आईनी इस्लाहात हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गई। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। भाग दौड़, इजलास, राब्ते, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ बेसूद। मौलाना फजलुर रहमान आईनी महाज पर डट गए। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल न हो सकी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। इत्तेहाद है, उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं, खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। इसमें कोई सियासत नहीं। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तरमीम का मकसद आईनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आईनी तरमीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन इसे सियासत का रंग दिया गया। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरमीम लाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि आईनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेफ़ाक़ राय हो। इत्तेफ़ाक़ राय के बाद आईनी तरमीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन में हमें कानून साजी का हक़ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। ला मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वज़ीर कानून ने खुद कहा कि मेरे पास मुसव्वदा नहीं। पार्लियामान की बेतौकीरी करने पर अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है, जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर पेश किया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरामीम अदलिया पर वार है। पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी है। हम किसी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। मज़ाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है उससे मौत बेहतर है। सियासतदानों ने अपने अख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार तय हुए। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि मुकर्ररा वक्त का केस का फैसला न करने पर बेंच के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आईनी पैकेज का हिस्सा है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने अच्छी चीज़ को गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से ही होंगी। हर चीज़ को सियासत की नज़र से ना देखें। अगर जीत होती तो पूरी पार्लियामान की होती, शिकस्त होती है तो पूरी पार्लियामान की होती है। तकरीबन तमाम चीज़ों पे मौलाना ने इत्तफाक किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसकी जुज़ियात और तफसीलात को हमें देखना है, हमें कुछ टाइम दे दें आप, और कुछ दिन भी हो सकते हैं, हफ्ता 10 दिन भी हो सकते हैं, और हम इसको तारोगी देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको हम देखने के बाद अपना फैसला करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी की आईनी तरामीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की तस्दीक। कहा वक्त का तायुन नहीं, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये रेफरेंडम नहीं कि अवाम की राय ली जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है। उम्मीद है कि जल्द ये कानून पास हो जाएगा।
आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। अभी निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर करके, छुप छुपा के निकले तो आप लोग पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। सर मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कैसे देख रहे हैं कल की रोज? और प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा, सर आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाकफ समझा जा रहा है। बताएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछें उन्होंने क्या किया। फैसल वावड़ा का जवाब। आईनी तरामीम का मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। आईनी तरामीम आइन को रिवर्स करने की कोशिश है। जो मुसव्वदा लीक हुआ है उस पर तो इत्तफाक राय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहती है, गलत तरामीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कोई मुसव्वदा सामने नहीं लाई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आए बाएं शाएं कर रहे हैं। PTI रहनुमा आमिर खान का 19 सितंबर से वकीला तहरीक शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई मुतवाज़ी अदालत नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ही आईनी अदालत है। वकीला किसी भी सूरत हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे। आईनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पैकेज की दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गई। आईनी तरामीम में 22 शकें और 54 से जायद तजावीज़ है। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में तरमीम की तजवीज़। आर्टिकल 68, 78 और 81 में तरमीम करके आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस का तकर्रुर होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम होगी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की सिफारिशात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आर्टिकल 63A में तरमीम होगी। पार्लिमानी लीडर की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार किया जा सकेगा। आर्टिकल 176 में तरमीम तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करार दिया जाएगा। आर्टिकल 176A में तरमीम होगी। विफाकी आईनी अदालत का जज दोहरी शहरियत नहीं रख सकेगा। आर्टिकल 177 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जज भी दोहरी शहरियत नहीं रख सकेगा। तरामीम में जजेस के हवाले से आर्टिकल 177A और आर्टिकल 178A भी शामिल। विफाकी आईनी अदालत विफाकी या सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी पिटीशंस आईनी अदालत को मुंतकिल। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 224 वोट दरकार हैं। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के 214 वोट हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69, MQM के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप पार्टी और नेशनल पार्टी का 1-1 वोट है। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए। यही वोट बादशाह गर साबित होंगे। अगर हुकूमती इत्तेहाद को ये वोट मिल जाते हैं तो उनकी तादाद 222 हो जाती है। हुक्मरान इत्तेहाद को फिर भी मैजिक नंबर 224 तक पहुंचने के लिए 2 वोट दरकार होंगे। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए 64 वोट दरकार होंगे। हुकूमती इत्तेहाद के पास 59 वोट्स हैं। सेनेट में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 5, 3 आज़ाद अरकान, MQM 3, ANP 3, BNP, PMA काफ और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन है। जबकि मैजिक नंबर पर पहुंचने के लिए मजीद 5 वोट दरकार होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के 5 वोट गेम चेंजर भी साबित होंगे। ये शामिल होने से 64 की तादाद पूरी हो जाएगी। चेयरमैन सेनेट वोट नहीं डाल सकते, इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान बाला में भी 1 वोट की कमी का सामना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट को टके टोकरी कर दिया। किसी के पास आईनी मुसव्वदे की कॉपी नहीं। ये अवाम को क्या एतमाद मिलेंगे? उम्मीद है 30 सितंबर तक मुल्की सियासत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक।
फितना जमात को आईनी तरमीम की फिक्र सता रही है। उनके दौर में चंद मिनट्स में 46 बिल्स पास हो जाते थे। अगर जजेस की तादाद में इजाफा होता तो ये आम आदमी के लिए ही है। वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी है, जो आईनी तरमीम करने के काबिल नहीं थे। बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं, उनको एनआरओ मिलेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था मगर मुसव्वदे किसी को नहीं दिखाया गया। पता नहीं आईनी तरमीम थी या एवन फील्ड की तफसीलात जो सामने नहीं आई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा तरमीम के नाम पर जाती सियासी मुफादात के लिए जाली हुकूमत और इत्तेहादी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। आईनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। मुजव्वजा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेख्तियार आलीशान इमारत बनकर रह जाएगी। डिप्टी रजिस्ट्रार का 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने लेटर 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को 4 सफ़हात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, बगैर किसी नतीजे के खत्म। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक हुए। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की फराहमी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया।